हमें विकास किए हैं कि नहीं किए हैं उसको देखना अगर है। नीतीश जी का डायलॉग क्या है कि 2005 से पहले क्या था। आप 2005 के समय का पर कैपिटा इनकम राष्ट्रीय स्तर पर कितना था, बिहार का कितना था, वो देखिए। 2005 में लोग की आमदनी कितनी थी देश स्तर पर और बिहार के स्तर पर, और आज 25 में देश के स्तर पर इनकम कहां चला गया और बिहार के स्तर पर कहां है। सर कार्यक्रम आपका बहुत सुपर डुपर हिट हो रहा है, कार्यक्रम सुपर डुपर हिट हो रहा है। देखिए ये कार्यक्रम अलग तरह का है, ये कोई एक पार्टी का गुणगान का कार्यक्रम नहीं है। अभी जो वक्ता बोल रहे हैं ये सहारा निवेशकों के नेता, इससे पहले जो बोल रहे थे स्कीम वर्कर्स के नेता थे। तो बिहार में जितने बर्निंग क्वेश्चंस हैं उनके सवालों को लेकर के संघर्ष की ताकतों को एक जगह करके ये बदलाव का महाजुटान है। इस बार बदलाव होगी, बिल्कुल होगी। नीतीश कुमार एक प्रगति यात्रा पर लगे हुए अपना जो है सौगात दे रहे हैं बिहार को। देखिए गड़बड़ी ये हो रही है कि हम लोग तो बिहार को सौगात यही देंगे कि भाई एक ऐसी सरकार जो युवाओं के हक अधिकार के लिए कुछ नहीं कर रहा है। अभी बेल्ट्रॉन का देखिए बोल रहे हैं, बेल्ट्रॉन के साथ दिक्कत क्या किया सरकार ने कि सरकार की रिपोर्ट कह रही है कि इनका नियोजन जो है, नियुक्ति जो है वो बेल्ट्रॉन से हुआ है। पेमेंट सरकार अगर करती तो करोड़ों रुपए सरकार के बचते हर महीने, लेकिन उसको आउटसोर्सिंग कंपनी को दे दिया गया। तो आप जनता के खजाने को खाली कर रहे हैं चंद प्राइवेट कंपनियों के लिए। ये बीजेपी का टैक्टिस बिहार के अंदर है, देश के अंदर है, जहां जनता के हित नीचे हैं और चंद घरानों जो कॉर्पोरेट घराने हैं उनके हित ऊपर है। अच्छा बीजेपी की बात बोल रहे हैं, बीजेपी के लेकिन बिहार में कहा था नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, जदयू का है, अलायंस हम मानते हैं, लेकिन क्या कहा जदयू के हाथ में नीतीश कुमार का कंट्रोल नहीं है। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं है। दुर्भाग्य ऐसा है कि बिहार में आज के समय में नीतीश जी के हाथ में बहुत कुछ नहीं है, बहुत कुछ नहीं है। अब खुद देखिए ना, 7 नए मंत्रिमंडल में लोग जुड़े हैं, कितने लोग वहाँ पे जदयू के नए बने नहीं बने। तो बीजेपी कहीं ना कहीं हावी है और पूरे देश में उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी यही है कि वो अपने साथ वाली पार्टियों को निगलती है। तो निगलने के कगार पे है, सबको पता चल जाएगा। मतलब नीतीश कुमार की पार्टी खत्म करने चक्कर में बीजेपी क्यों, कैसे खत्म कर दिया दूसरी पार्टियों को। लोजपा रामविलास को कैसे तोड़ दिया, कई पार्टियों का काम तमाम कर दिया इन लोगों ने। तो यहाँ भी करेंगे, हमारा वो चिंता भी नहीं है। नीतीश जी ने जो किया है वो भुगते, वो अपनी जाने। हमें विकास किए हैं कि नहीं किए हैं उसको देखना अगर है। नीतीश जी का डायलॉग क्या है कि 2005 से पहले क्या था। आप 2005 के समय का पर कैपिटा इनकम राष्ट्रीय स्तर पर कितना था, बिहार का कितना था, वो देखिए। 2005 में लोग की आमदनी कितनी थी देश स्तर पर और बिहार के स्तर पर, और आज 25 में देश के स्तर पर इनकम कहां चला गया और बिहार के स्तर पर कहां है। इसकी अगर तुलना कर लीजिएगा तो आप देखिए बिहार का रफ्तार बहुत ही खराब है। ऐसा नहीं कि 5 से पहले देश में सब चीज अच्छा था और आज सब देश ठहरा, नीतीश जी अकेले बढ़ रहे हैं। तो क्रेडिट लेना है तो लीजिए, लेकिन इस बात का भी क्रेडिट लीजिए कि आपके ही कार्यकाल में कास्ट सर्वे हुआ, उसमें जो गरीबी दिखी कि 34% परिवार 6000 से कम आमदनी में जी रहे हैं, इसका भी क्रेडिट आप लीजिए। 20 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, 9 बार आपने शपथ ले लिया, तो इस बात का भी क्रेडिट लीजिए कि आपके कार्यकाल में एक भी डिग्री कॉलेज बिहार के अंदर नया नहीं खुला। 31% बच्चे ऐसे हैं जो +2 पास कर रहे हैं और BA के अंदर उनका एडमिशन नहीं हो रहा क्योंकि कॉलेज में सीट नहीं। इसको आप एक्सेप्ट कीजिए, इसे क्रेडिट कीजिए। सर एक सवाल है सर, महिलाओं के लेकर नीतीश कुमार हमेशा बोलते रहते हैं कि महिलाओं के लिए हम बहुत कुछ किया है। महिलाओं का संघर्ष भी रहा है, महिलाओं का आरक्षण है, उसका हम लोग स्वागत करते हैं। महिलाओं को सत्ता में और सत्ता के तमाम अलग अलग पायदानों पे उनका जो भागीदारी उनकी बढ़ी वो अच्छी बात। लेकिन केवल यही कर देने से महिलाओं का सशक्तिकरण हो जाएगा ऐसा नहीं है। अगर महिलाओं का सशक्तिकरण आपको चाहिए तो आप स्कूली शिक्षा को दुरुस्त कीजिए। आप कॉलेजों में आप देखिए ना कितने डिग्री कॉलेज हैं महिलाओं के लिए अलग से। कुछ जिले ऐसा मिल जाएंगे जिस जिला में एक भी महिला कॉलेज नहीं। आप प्रखंड और अनुमंडल को छोड़ दीजिए, तो जिलों में भी दिक्कत है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि
ये सरकार से जनता उबी हुई है। यहाँ पे हम लोग आज उसी सरकार को बदलने का संकल्प ले रहे हैं। तो हम लोग हटा इस बार बदल जाएगा। बिल्कुल। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन, क्या नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीतिक में आएंगे? अब देखिए, वो आए वो ना आए, उनकी पार्टी है, स्वागत कर रहे हैं आप लोग। उनकी पार्टी में ऐसे चलता होगा, चलता ही है। हम लोग की पार्टी में ये सब नहीं है। हमारी पार्टी में जनता के साथ संघर्ष करने वाले लोग जो है वो नेतृत्व करते हैं। कमिटियाँ होती है, लोभ लालच होता नहीं है, धन बल बाहुबल है नहीं। तो नीतीश जी अब बहुत दिन तक तो यही बात कहते रहे कि भाई आरजेडी जो है वो परिवारवादी है, बेटे को चिंता रहती है। अब खुद लाएंगे तो इसका जवाब दें। उससे ज़्यादा खुद स्वागत कर रहे हैं। करें ना, वो कोई खराब चीज़ हम नहीं कह रहे कि अगर नीतीश जी के बेटे का मन है तो आए, लेकिन जनता के सवालों पे उसे क्या फर्क पड़ जाएगा। ये जो बिहार के अंदर गरीबों को खून चूसने वाला स्मार्ट मीटर लग गया, वो कैसे खत्म होगा? हमारी चिंता वहाँ है। अगर उनके बेटे के आ जाने से सब चीज़ें खत्म हो जाती है। नीतीश कुमार के जनता की चिंता नहीं है, अब तो किसी की चिंता नहीं है, किसी की चिंता नहीं है। कुर्सी कुमार है वो। अब देखिए 3 महीने से 2.5-3 महीने से बिहार के अंदर बीपीएससी 17वीं के बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इस सरकार ने एक बार भी एक वक्तव्य तक नहीं दिया। आप यही कह देते कि भाई हम जांच कराएंगे, यही कह देते, तो कैसे हम लोग माने कि आप जो हैं वो जनता के नेता हैं? यही सब बातें हैं।